तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का सबसे बड़ा 10वां व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा है जो दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। तो वो बन गया है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। ठीक है, किसने ये रिपोर्ट जारी की। तो एसीआई द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जो हमारे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है, वर्ल्ड है, उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। जो 2023 में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो जो 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। फिलहाल 2022 में ये 9वें स्थान पर था और 2023 में अब ये 10वें स्थान पर आ गया है। जानते हैं 2023 की रिपोर्ट में कि कितने व्यक्ति यहाँ पर आए थे, कितने व्यक्ति यहाँ पर गए थे। कुल मिलाकर जो हमारे 7.22 करोड़ यात्रियों ने यहाँ से यात्रा की थी, यहाँ से यात्रा भार संभाला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने। जो हमारे अहमद अब्दुल्ला हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो किस देश के बने हैं। तो वो बने हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कुवैत। कुवैत एक देश है, कुवैत के प्रधानमंत्री बने हाल ही में। जो उन्होंने है वो किसको रिप्लेस करके बनाया गया है उन्हें। तो बनाया गया है उन्हें शेख मोहम्मद है, जो शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा की जगह उन्हें, जो न्यू प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें बनाया गया है, शेख मोहम्मद की जगह बनाया गया है। ठीक है, ये नियुक्ति कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा द्वारा की गई है। जो हम ठीक है, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई, जो एक अमीर शेख मिसाल द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, माइकोलस अल्केना किस देश के हैं, किस देश के रहने वाले हैं, जिन्होंने हाल ही में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जो हमारे माइकोलस अल्केना है, उन्होंने एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो किस देश के रहने वाले हैं, लुथानिया के। ठीक है, लुथानिया के रहने वाले हैं। कौन हमारे, जो हमारे माइकोलस अल्केना है वो लुथानिया के रहने वाले हैं। कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो भी जान लेते हैं। उन्होंने 74.35 मीटर डिस्क फेंक कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आज तक 74.35 जो है, इससे पहले कौन सा रिकॉर्ड था, किसने बना रखा था, जो पूर्वी जर्मन थे, एक पूर्वी जर्मन थे, रहने वाले थे, कौन थे, जर्गन शुल्ट ने एक नया रिकॉर्ड बना रखा था। कौन सा था, 74.08 मीटर का उन्होंने एक रिकॉर्ड बना रखा था, जो कि 38 साल से अभी तक तोड़ा नहीं गया था। लेकिन जो हमारे माइकोलस अल्केना है, उन्होंने न्यू रिकॉर्ड बना दिया है। इस रिकॉर्ड के 38 साल से चलते आ रहे इस रिकॉर्ड को तोड़कर कितना रिकॉर्ड बनाया, 74.35 डिस्क फेंक कर, मीटर डिस्क फेंक कर ये रिकॉर्ड बना दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, सेना जनरल मनोज पांडे किस देश की यात्रा के लिए गए हैं, 4 दिन की यात्रा के लिए हाल ही में गए हैं। तो गए हमारा उज्बेकिस्तान की, अभी हाल ही में वो यात्रा करने जा रहे हैं। और जो हमारे मनोज पांडे हैं, मनोज पांडे हमारी थल सेना के प्रमुख है, प्रमुख जनरल है, चीफ जनरल है हमारे मनोज पांडे। उज्बेकिस्तान की यात्रा पर हाल ही में वो गए हैं। जो सेना प्रमुख हमारे जनरल मनोज पांडे है, वो 15 अप्रैल 2024 को उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हैं। और कब से कब तक, जो हमारे 15 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024 तक वो इस यात्रा पर रहेंगे। कुल 4 दिन लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, आईआईएसएफ फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता। हाल ही में जो पलक गोलिया है वो एक महिला है, उन्होंने आईआईएसएफ फाइनल ओलंपिक चैंपियनशिप में भाग लिया था। तो कौन सा पदक जीता, उन्होंने जीता है कांस्य पदक, उन्होंने हाल ही में जीता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांस्य पदक उन्होंने जीता हमारे पलक गोलिया ने। ठीक है, जो पलक गोलिया है, उन्होंने एक निशानेबाज, हमारे इंडिया की शूटिंग एक खिलाड़ी है, शूटिंग की खिलाड़ी है, जो एक निशानेबाज है। पलक गोलिया ने ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, ये चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो है उसमें ये आयोजित की जा रही थी। तो आईआईएसएफ फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में उन्होंने भारत के लिए 20वां जो पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया। इंडिया के लिए उन्होंने 20वां, जो शूटिंग में है, 20वां पैरा ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मेनिनजाइटिस के लिए टीका पेश करने वाला पहला देश कौन बन गया। मेनिनजाइटिस है, ये एक प्रकार की बीमारी है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो किसने किया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नाइजीरिया है, उसने एक टीका पेश किया है, हाल ही में टीका लगाना शुरू किया है। तो जानते हैं हमारे, जो हमारा जो मेनिनजाइटिस है वो किस बीमारी से संबंधित है। जो मेनिनजाइटिस एक बीमारी है, वो किससे, हमारे मस्तिष्क, ये हमारे मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास की जो झिल्लियां हैं उनको सुझा देती हैं, उनमें सूजन डाल देती हैं। तो उन झिल्लियां क्या है, इन झिल्लियों को क्या नाम दिया जाता है, मेनिंजेस कहा जाता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है, मेनिंजेस। और ये हमारे मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को बीमार कर देती है, उनको सुझा देती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, कर्नाटक संगीतकार और पद्मश्री प्राप्त करता है हाल ही में कौन थे, केजी जैन थे हमारा, उनका निधन हो गया है।
तो उन्हें किस वर्ष में जो पद्मश्री है वो दिया गया था। जो हमारे केजी जैन है उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में उनका निधन हो गया है और उन्हें हाल ही में क्या पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, कब किया गया था? 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनका निधन हो गया है तो कब किया गया था? 2019 में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। केजी जैन है, उनकी 89 वर्ष की उम्र में हाल ही में मृत्यु हो गई है। और उनका पेशा क्या था? एक म्यूजिशियन थे। कौन से गीतों को गाया करते? भक्ति गीतों को गाया करते। खासकर तमिल और मलयालम में उनका गीत है रह करते थे। तो भक्ति गीतों को गाया करते थे और तमिल और मलयालम गीतों को गाते थे। ठीक है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में उनका जन्म हुआ था। हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, विश्व हीमोफीली दिवस हर वर्ष कब बनाया जाता है? पहले हम जान लेते हैं विश्व हीमोफीली दिवस क्यों बनाया जाता है। जब भी हमें चोट लगती है तो हमारा जो खून है वो रिसने लगता है। कुछ देर बाद 2-3 मिनट बाद आप देखेंगे कि वो खून है वो एक जगह जम गया है, एक थक्का जम गया है। कई व्यक्तियों की होता है, तो कई व्यक्ति हैं जिनमें हीमोफिलिस एक बीमारी होती है, उसकी वजह से उनका खून का थक्का है वो जमता नहीं है। तो इसे ही प्रसिद्ध करने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो हीमोफिली दिवस है वो बनाया जाता है। हर वर्ष कब बनाया जाता है? वो बनाया जाता है 17 अप्रैल को हीमोफिली दिवस हर वर्ष बनाया जाता है। जानते हैं इसके बारे में। इसकी 2024 की थीम क्या है? जो सभी के लिए समान पहुंच, सभी के लिए समान पहुंच रहेगी और जो रक्तस्राव के जितनी भी बीमारियां हैं उनको पहचानना। रक्तस्राव को जितनी भी बीमारियां हैं कि रुकता नहीं है, XYZ बहुत सारी बीमारियां हैं, उन सभी को पहचानना 2024 की इसकी थीम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, प्रसिद्ध क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह ऐरी किस देश से संबंधित है? जो हाल ही में प्रसिद्ध क्यों हुए हैं इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने T20 में 6 बॉल्स में 6 छक्के लगाए हैं और तीसरे बल्लेबाज ये बन गए हैं। जो कौन? हमारे दीपेंद्र सिंह ऐरी। जो कहाँ के रहने वाले हैं, किस टीम के क्रिकेटर हैं? नेपाल के। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल के रहने वाले हैं ये, नेपाल टीम के क्रिकेटर हैं। कौन है? दीपेंद्र सिंह ऐरी। T20 वर्ल्ड कप में। ठीक है। नेपाल के क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह ऐरी कतर के खिलाफ ये मैच हो रहा था। कतर वर्सेस नेपाल के खिलाफ ये मैच हो रहा था। तो इसमें 6 बॉलों में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। किसमें? T20 में बने हैं। T20 में 30 बल्लेबाज 6 बॉलों में 6 छक्के लगाने वाले बन गए हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, IMF की वर्तमान प्रबंधक निदेशक कौन है? कौन बनी है? ठीक है। एक महिला है। तो कौन बनी? हमारी क्रिस्टालिना जॉर्जिव है, वो हाल ही में हमारे वर्तमान प्रबंधक निदेशक बनी है। ठीक है। जो क्रिस्टालिना जॉर्जिव 1 अक्टूबर 2024 को हाल ही में प्रबंधक बनी है। और कितने साल के लिए बनती है? वो 5 साल के लिए प्रबंधक बनती है। IMF की 5 साल के लिए प्रबंधक बनी है आगे। और दूसरी बार ये प्रबंधक बन रही है IMF की। पहली बार कब बनी थी अब जान लेते हैं। उन्होंने 2019 में IMF की जो प्रबंधक निदेशक की प्रबंधक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। 2019 में वो पहली बार IMF की प्रबंधक बनी थी और अब की बार 2024 में 1 अक्टूबर को उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। कुल 5 साल के लिए वो अब प्रबंधक रहेगी IMF की। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारे अपडेट्स जल्द से जल्द आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।